नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में पहले भारतीय बल्लेबाजों रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान लोकेश राहुल ने ऐसा तूफान मचाया, ऐसा कोहराम बरपाया कि अफ्रीकी गेंदबाजों के होश ही उड़ गए। तीनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने स्कोर बोर्ड पर पूरे 400 रन खड़ा कर दिए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 400 जैसे विशाल स्कोर को भी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने आसान सा बना दिया था। मैच हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था, पर तभी रोहित शर्मा ने कप्तानी अपने हाथ में ली और पलट दिया पूरा हारा हुआ मुकाबला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और अफ्रीका का आज तीसरा वनडे खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल ने मिलकर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक झूम उठा। 400 रन का बड़ा स्कोर खड़ा हो चुका था, लेकिन अफ्रीकी टीम ने इसे लगभग बौना बना दिया था और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका मैच जीत ही चुका है। लेकिन वहीं फिर आया रोहित शर्मा का वो कप्तानी फैसला, जिसने भारत को जीत दिला दी। तो दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद रोहित के उस जादुई कप्तानी मूव को भी हम आपको दिखाएंगे, जिसने पूरा मैच ही पलट दिया। साथ ही इस तीसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स भी आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, भारतीय टीम इस तीसरे और निर्णायक वनडे में विशाखापट्टनम के मैदान पर उतरी, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने टॉस पर साथ नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन मानी जा रही थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में हल्की नमी मौजूद थी, जिससे नई गेंद थोड़ी मूव कर सकती थी। भीड़ उमड़ी हुई थी और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए फाइनल जैसा था। भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने की। शुरुआत थोड़ी सतर्क थी। पहले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाज पिच का मिजाज समझते हुए दिखे। गेंद स्विंग कर रही थी और अफ्रीकी गेंदबाज कसकर लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा ने शुरू से ही अपने क्लास का प्रदर्शन कर दिया। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी चौड़ी फुलर लेंथ की गेंद मिली, उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर भारत को पहला चौका दिलाया। यह शॉट एक साफ संदेश था, रोहित आज बड़ी पारी के मूड में हैं। दूसरी ओर ऋतुराज को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई। बर्गर की गति और यानसेन की उछाल लगातार उन्हें परेशान कर रही थी। कुछ गेंदें एज लेकर निकल गईं, लेकिन गायकवाड़ ने संयम नहीं छोड़ा। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने बैकफुट पर जाकर जोरदार कट शॉट लगाया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। भारत की शुरुआत ठीक ठाक रही, ना रन बहुत तेजी से आए और ना ही विकेट जल्दी गिरा। रोहित धीरे धीरे लय पकड़ रहे थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों पर कुछ बेहतरीन फ्लिक और ड्राइव मारकर रन गति बढ़ाई। दक्षिण अफ्रीका को पहला मौका तब मिला जब रोहित ने एक उछाल भरी गेंद पर हुक लगाने की कोशिश की और गेंद हवा में चली गई, लेकिन फील्डर उससे चूक गया। रोहित को जीवनदान मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। लेकिन भारत यह मजबूत शुरुआत ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाया। नई गेंद की मूवमेंट का फायदा यानसेन ने उठाया और गायकवाड़ को आउट कर दिया। छोटी गेंद उनके ग्लव्स से लगकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका 30 रन पर लग गया। लेकिन असली पल तब आया जब विराट कोहली मैदान पर उतरे। कोहली ने शुरुआत में काफी धैर्य दिखाया। गेंद मूव कर रही थी, इसलिए उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदें आराम से खेलकर खुद को सेट किया। जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें थोड़ी फुलर गेंद मिली, उन्होंने क्लासिक कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये वो खास कोहली शॉट था, जोर नहीं, सिर्फ टाइमिंग। रोहित और कोहली की जोड़ी ने भारत को धीरे धीरे मजबूत स्थिति में पहुंचाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजी को पढ़कर खेला। स्ट्राइक रोटेशन भी शानदार रहा और बीच बीच में चौके भी निकाले। पावर प्ले के अंत तक भारत की पारी संभल चुकी थी। स्पिनर्स मैदान पर आए तो रोहित और कोहली ने और भी अधिक सहजता से रन बटोरे। रोहित ने स्वीप और रिवर्स स्वीप से चौके निकाले, जबकि कोहली ने लेट कट और फ्लिक से रन बनाए। पारी का रुख अब पूरी तरह से भारत की ओर झुक चुका था। करीब 15वें ओवर के आसपास भारत का स्कोर तेजी पकड़ने लगा। रोहित ने शानदार शॉट्स की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम का माहौल जोश से भर गया। वहीं कोहली भी अपनी पारी को खूबसूरती ढंग से आगे बढ़ा रहे थे। उनका ध्यान स्ट्राइक रोटेशन और ढीली गेंदों पर बाउंड्री निकालने पर था। 20वें ओवर तक भारत की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज 70-80 रन की साझेदारी के करीब पहुंच चुके थे। विकेट हाथ में थे, रन लगातार आ रहे थे और रन गति भी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज लगातार बदलाव करते रहे, कभी स्लोअर, कभी बाउंसर,
तो कभी स्पिन, लेकिन रोहित और कोहली के अनुभव के आगे सब फीके पड़ते दिखे। रोहित ने स्पिनर की फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालकर शानदार छक्का लगाया और स्टेडियम शोर से भर उठा। कोहली भी अपनी टाइमिंग और क्लासिक ड्राइव्स के साथ लगातार रन जोड़ते रहे। 25वें ओवर तक भारत 125 रन पर पहुंच चुका था। रोहित 60 के पार और कोहली भी 30 के करीब जम चुके थे। दोनों के खेलने का अंदाज बता रहा था कि भारत बड़ी पारी की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद यह साझेदारी टीम को स्थिरता दे चुकी थी। भारत की योजना साफ थी, विकेट बचाकर अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़ना। दक्षिण अफ्रीका ने समझ लिया था कि अगर ये जोड़ी नहीं टूटी तो भारत 350 के पार जा सकता है, इसलिए उन्होंने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए, लेकिन रोहित और कोहली संभलकर मौके के मुताबिक शॉट खेलते रहे। 36वें ओवर की पहली गेंद को रोहित ने कवर पॉइंट के बीच से चौके में बदल दिया। कोहली ने भी ढीली गेंदों का फायदा उठाते हुए स्ट्राइक घुमाते रहे और स्कोर तेजी से 150 के करीब पहुंच गया। लेकिन इसी मजबूत स्थिति में भारत को बड़ा झटका लगा। महाराज की फ्लाइटेड गेंद पर रोहित बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में लहरा उठी। लॉन्ग ऑन ने आसान कैच पकड़ लिया और रोहित 72 रन बनाकर आउट हो गए। वह शतक के बेहद करीब थे और उनकी मौजूदगी भारत के स्कोर को और ऊंचा ले जा सकती थी। अब जिम्मेदारी बढ़ गई कोहली पर। नंबर 4 पर आए तिलक वर्मा ने शुरुआत में सधी हुई बल्लेबाजी की और फिर कवर ड्राइव से अपना पहला चौका जड़ा। कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, एक नपी तुली और परिपक्व पारी। तिलक ने भी बर्गर की गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया और भारतीय स्कोर 185-190 के करीब पहुंच गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को ब्रेक थ्रू मिल ही गया। तिलक एक स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री पर कैच दे बैठे। लगभग 22 रन बनाकर वे आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट 195 के आसपास गिरा। अब क्रीज पर आए केएल राहुल और आते ही पहली ढीली गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में चौके के लिए भेजकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। राहुल का क्रीज पर आना कोहली के लिए राहत था, क्योंकि अब रन गति बढ़ाने में उन्हें सही साथी मिल गया था। दोनों ने मिलकर तेजी से रन जोड़ने शुरू किए और स्कोर 210 के पार पहुंच गया। कोहली आत्मविश्वास के साथ हर ओवर में एक न एक बाउंड्री निकाल रहे थे। उधर केएल राहुल ने भी रिवर्स स्वीप, ड्राइव और पुल शॉट जैसे शानदार स्ट्रोक खेलकर दबाव अफ्रीका पर डाल दिया। रन गति फिर से मजबूत होती दिख रही थी। 34वें ओवर तक भारत का स्कोर लगभग 250 तक पहुंच चुका था, लेकिन यहीं बड़ा झटका लगा। अच्छी लय में खेल रहे राहुल एक तेज गेंद को पुल करने गए और बाउंड्री पर कैच दे बैठे। करीब 37 रन की तेज पारी के बाद भारत चौथा विकेट गंवा चुका था। इसके बाद आए रविंद्र जडेजा, जिनका पहला काम पारी को स्थिर करना था ताकि कोहली बिना दबाव के खेल सके। कोहली अब शतक के बेहद करीब थे। उन्होंने सिंगल लेकर अपने 99 रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। अगली गेंद पर उन्होंने शांत मन से मिड ऑन की दिशा में रन लिया और अपना शानदार शतक पूरा किया। धैर्य, क्लास और मैच समझ का बेहतरीन नमूना। शतक के बाद कोहली ने रन गति बढ़ाई और जडेजा भी कुछ देर बाद शॉट खेलने लगे। दोनों के मिलकर भारत का स्कोर 290 तक पहुंच गया। लेकिन अंतिम 15 ओवरों की शुरुआत में ही अफ्रीका को बड़ी सफलता मिल गई। कोहली बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं हुई और लॉन्ग ऑफ पर कैच हो गए। 110 रन की बेहतरीन पारी के साथ वो लौटे। ये भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो शानदार फिनिश दिला सकते थे। अब जिम्मेदारी आई सुंदर और जडेजा पर। सुंदर आते ही लाइन में दिखाई दिए और कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। जडेजा स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन जोड़ते रहे। दोनों ने आखिरी 5 ओवरों में शानदार साझेदारी की। जडेजा ने 2 चौके लगाए और सुंदर ने एक बेहतरीन बाउंड्री निकालकर रन गति को तेज रखा। भारत ने अंतिम ओवरों में तेज रन बनाए और स्कोर 365 तक पहुंचा। जडेजा 47 और सुंदर 45 पर नाबाद रहे। 366 का लक्ष्य लेकर दक्षिण अफ्रीका मैदान पर उतरा। इतने बड़े स्कोर के सामने शुरुआत में विकेट बचाना बेहद जरूरी था। मार्करम और डी कॉक ने शुरुआत संभल कर की। भारत की ओर से पहले ओवर में आए अर्शदीप, जिन्होंने स्विंग निकालते हुए डी कॉक को रोक कर रखा। ओवर की अंतिम गेंद पर डी कॉक ने कवर के ऊपर से चौका जरूर मारा, लेकिन भारत ने जल्द ही वापसी कर ली। दूसरे ओवर में आए हर्षित राणा ने मार्करम को तुरंत परेशान कर दिया। एक गेंद अचानक उठी और मार्करम गलती कर बैठे। गेंद हवा में गई, लेकिन कैच दूर गिरा। भारत मौका चूक गया, पर अफ्रीका भी सहज नहीं दिख रहा था। कुछ रन जोड़ने के बाद भारत को असली सफलता मिली जब अर्शदीप अपनी लाइन और लेंथ पर लौटे। एक फुलर गेंद पर डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और लॉन्ग ऑफ पर कैच हो गए। गेंद हवा में ऊंची उठी और मिड ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार कैच पकड़ लिया। डी कॉक केवल 13 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 22 रनों पर गिर चुका था।
इसके बाद मैदान पर आए कप्तान टेम्बा बावुमा। बावुमा ने शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए मार्करम के साथ रनगति बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने स्पिनरों को जल्दी लाकर दबाव बनाने का प्लान अपनाया। कुलदीप यादव ने अपनी टर्न और फ्लाइट से बल्लेबाजों को रोक रखा, जबकि जडेजा ने कसी हुई लाइन और लेंथ से रन रोकने में मदद की। धीरे धीरे बावुमा और मार्करम सेट होने लगे और कुछ ओवरों बाद उनकी रनगति बढ़ने लगी। दक्षिण अफ्रीका की पारी का सबसे मजबूत चरण तब आया जब मार्करम ने भारतीय स्पिनरों पर हमला शुरू किया। उन्होंने जडेजा पर एक शानदार चौका लगाया। बावुमा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ड्राइव्स के जरिए सुंदर शॉट्स खेले और साझेदारी 60 के पार चली गई। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका मैच में वापसी कर रहा है, लेकिन भारत को वो सफलता जल्दी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हर्षित राणा, जो अपनी तेजी और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने बावुमा को एक छोटी गेंद फेंकी। बावुमा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ हो गई और गेंद हवा में चली गई। मिड विकेट पर खड़े विराट कोहली ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। बावुमा 28 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब स्कोर 80 रन पर 2 विकेट था। मैच की अगली जिम्मेदारी ब्रेविस और मार्करम पर थी। ब्रेविस आते ही आक्रामक मोड में आए। उन्होंने कुलदीप की गेंद पर लंबा शॉट और फिर चौका लगाया। भारत को लगने लगा कि यह साझेदारी खतरनाक दिशा में जा सकती है, लेकिन कुलदीप ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। एक टर्न लेती गेंद ने ब्रेविस को गुमराह किया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में कैच पकड़ा गया। ब्रेविस 24 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। दूसरी ओर मार्करम अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाया, लेकिन गायकवाड़ की शानदार फील्डिंग ने उन्हें रोका। मार्करम ने एक बड़ा शॉट खेला, गेंद हवा में गई और गायकवाड़ ने पीछे दौड़कर बेहतरीन कैच पकड़ा। मार्करम 52 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। स्कोर अब 120 रन पर 4 विकेट था और मैच पूरी तरह भारत के पकड़ में लौट रहा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी लगातार दबाव में रही। मैथ्यू ब्लेड्स ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और रन बनाए, लेकिन भारत नियमित अंतराल पर विकेट लेता रहा। जडेजा ने मिडिल स्टंप उड़ाकर 5वां विकेट लिया। बोश और यानसेन ने कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कोई अवसर नहीं दिया। अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पेल में और भी खतरनाक गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार 2 विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। कुलदीप और जडेजा ने बीच के ओवरों में रन रोकने का जिम्मा निभाया, जबकि हर्षित राणा ने अंतिम ओवरों में विकेट झटके। अंत में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। वे लक्ष्य से काफी पीछे रह गए और भारत ने यह मैच 121 रन से जीत लिया। इस जीत में भारत की गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 2 विकेट झटके और कुलदीप, जडेजा और सुंदर ने रन रोककर लगातार दबाव बनाए रखा। भारत ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज 3x से अपने नाम कर ली और शानदार वापसी की।